कोल्ड ड्रिंक में मिला के कुछ पिलाया तो मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे साथ गलत काम। तो आपका भाई आपके साथ गलत किया, नशा की दवा देकर गलत करता था हर रोज रात में। 26 नवंबर को हरियाणा में पॉक्सो के मामले में 4 दरिंदों को फांसी की सजा सुना दी गई। बिहार में आए दिन बच्चियों का रेप होता है, मर्डर होता है, उसको बोरा में पैक कर फेंक दिया जाता है। एक बहन मौजूद है जो परबत्ता थाना क्षेत्र खगड़िया से आई हैं और खगड़िया से ये परेशान है, इसलिए परेशान है क्योंकि गरीब का न कानून है, न नेता है, न सरकार है। गरीब की बच्ची का रेप होगा, 1 लाख बोली लगा दी जाती है। गरीब की बच्ची का मर्डर होगा, 2 लाख बोली लगा दी जाती है। आज वही शिकार हो गई हैं ये बहन। इनसे पूरा मामला जानेंगे कि इनके साथ जो गलत किया है वो कौन किया है। आपको कौन ले गया था, कौन था वो? बगल का भाई था। बगल का भाई था? हाँ। सोच सकते हैं एक भाई दरिंदा। आज के दौर में, आज के इस कलयुग में भाई एक दरिंदा निकल गया है। भाई था, पड़ोसी था। हाँ। कहाँ ले गया था आपको? मैं पूजा करने के लिए गई तो बोला चलो मेला घुमा देते हैं, तो उसके बाद मैं गई। कहाँ ले गया? यानी परबत्ता थाना क्षेत्र से, खगड़िया से आपको कहाँ ले गया आपका भाई? मेला मुझे लेकर गया। कहाँ मेला? नया गाँव। फिर वहाँ से मुझे कोल्ड ड्रिंक में मिला के कुछ पिलाया तो मैं यानी कोल्ड ड्रिंक में नशे का प्रोडक्ट मिलाकर पिला दिया आपको? हाँ, तो मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे भागलपुर लेकर गया। तो कहाँ? भागलपुर। वहाँ से भागलपुर लेकर गया? हाँ, तो भागलपुर गई। उसके बाद मैं होश में आई तो मैं बाइक पे बैठी हुई थी और उसके साथ एक लड़का था, रवि नाम का, उसका दोस्त था। उसके बाद मुझे कानपुर लेकर गया, वहाँ पर एक रात रुका। उसके बाद आलमनगर लेकर आया, वहाँ रहा। मधेपुरा आलमनगर? हाँ। उसके बाद वहाँ 4 दिन रहा, मेरे साथ गलत काम यानी आपको जहाँ जहाँ ले गया सब जगह आपको कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिलाता था? हाँ। तो उसके बाद मैं जब गई आलमनगर तो मैं बोली मुझे मम्मी से बात करना है, तो वो बोला नहीं करवाऊँगा, और किसी के फ़ोन से बात करोगी तो तुम्हारे भाई को मरवा दूँगा। तो उसके बाद मैं चुप हो गई। उसके बाद मेरे धमकी दे रहा था? हाँ। यानी हर रोज आपको कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर एक भाई नशा में बेहोश कर आपके साथ गलत करता था? हाँ। उसके बाद मेरे साथ गलत काम किया वहीं पे आलमनगर में। मैं एक दिन किया, मैं जब बेहोश थी तब किया। उसके बाद होश में मेरे साथ ज़बरदस्ती करता। फिर आलमनगर जब आप गई, आपके पास मोबाइल नहीं था, फिर आपको लाया कौन वहाँ से? वहाँ से पुलिस लाए। पुलिस आपको बरामद की? हाँ। यानी आपका किडनैप हो गया था? हाँ, पुलिस को नहीं पता था कि वो है। इसकी बहन है ना चांदनी, उसको पता था, ये उससे बात करता था। मुझे नहीं पता था कि ये उससे बात करता है। वही लाई पुलिस को। जब पुलिस बोले कि तुम्हें जेल कर दूंगा, नहीं तो तुम अपने भाई को बुलाओ, तब वो अपने भाई को। तो आप केस की अपने परबत्ता थाना में? हाँ, की। जो आपका भाई आपके साथ गलत किया, नशा की दवा देकर गलत करता था हर रोज रात में, उसको जेल में डाली पुलिस? हाँ, उसको जेल में डाली। और कौन कौन शामिल था उसमें? उसमें उसकी बहन, माँ, भाई, पापा, सब। पूरा परिवार? हाँ। मम्मी है? हाँ, मम्मी। इनकी मम्मी है आप? हाँ। आपको कैसे पता चला? आपकी बेटी जब गायब हो गई, घर से लापता हो गई, तो आप पुलिस में नहीं गई थी? हाँ, गए कि क्या आवेदन में लिखे थे आप? आवेदन में यही लिखे कि मेला देखने गया, पूजा करने के लिए। उधर से पूजा करके घर आई, पर मेला देखने गया तो, और मेरा जेठानी यार गया, तो मैं सोची कि वो लड़का आपका पड़ोसी था जैसे बता रहे हैं, भाई लगता है? हाँ, भाई है, पड़ोसी है बगल। यानी आप सोची कि एक भाई ले जा रहा है, घुमा कर ला कर? नहीं, उसके साथ नहीं हम जाने दिए ना, मैं जेठानी के साथ भेजे। वो लड़की के साथ गई? हाँ, जेठानी के अंगना के गई ना, उसके साथ भेजे। आपकी बेटी कितना दिन बाहर में रही? ये 6 दिन आ गया। 6 दिन? हाँ, 6 दिन आकर आपको बताएगी क्या क्या हाँ, हुआ? हाँ, जब थाना लाया ना पुलिस ने, उसको बहाना लाया ना, थाना से ले गया पुलिस को यहाँ पर से। आपको जब ये घर आई तो क्या क्या बताई थी? सारा चीज़ बताई वहाँ थाने में, बताया। तो हम जैसे आया तैसे हम भी पहुँचे थाना। तो रास्ते में मैडम रखा इसको एक रात, फिर वो तब खगड़िया गए। खगड़िया में मेडिकल जाँच हुआ। अच्छा, इनके पापा कहाँ हैं? पापा खत्म हो गया ना, पापा है नहीं ना। ये बिन पापा की बच्ची, बिन बाप की बच्ची का आज ये हाल है। न कानून साथ है, न सरकार साथ है, जिसकी वजह से आज ये पटना की सड़कों पर भटक रही है। और पटना महिला थाना गर्दनीबाग में आ गई है न्याय की गुहार लगाने कि जितने भी अपराधी हैं, उस घर में अपराधी हैं, उनकी बहन शामिल है, उनकी मम्मी शामिल है, लड़का का सब शामिल है इसमें। हाँ।
सबकी वजह से आपका ये हाल हुआ है। हाँ। समाज तो बोल रहा है कि साहब तो केस कर दिए हैं, आपको पास पैसा है नहीं तो आपको कैसे भरोगी, उसके पास है तो थाना मुझलबे करेगी। हमको जिसके पास पैसा है वही केस लड़ेगी, जिसके पास पैसा है नहीं वो केस नहीं कहाँ लड़ेगी। से लड़ पाएगी हमको? हम एक रोज मजदूर, मेरा लड़का कमाता है, हम खाते बताइए, हैं। ये हकीकत है गरीबी की, ये हकीकत है उस दास्ता की जो गरीब भटक कर मर जाता है लेकिन उसका केस कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता है। हमारे साथ रूही जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज एक बहन भटक रही है, गरीब, या क्या गरीब का केस नहीं लड़ा जाएगा? क्या गरीब है तो उसके साथ पुलिस खड़ी नहीं होगी? क्या गरीब है तो उसके साथ नेता खड़े नहीं होंगे? सब पैसे वाले के साथ खड़े होंगे? देखिए भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसके साथ सब कुछ है, पैसा है, परिवार है, माँ बाप भाई सब खड़े हैं, उसका तो कोई सुनने वाला है नहीं। तो ये बच्ची तो खैर अकेले है, पिता नहीं है इसके, तो इसकी क्या दुर्गति हो रही होगी ये तो खुद ही सोच सकते हैं। आज भटक रही है पटना में न्याय के लिए। क्या आप कानून की बातें की जाती है, सरकार की बातें की जाती, कानून में तो सब कुछ है, लेकिन धरातल पर क्या है? और धरातल पर कौन नहीं आने देते हैं? वही कुर्सी टेबल वाले नहीं आने देते हैं। वो बैठे हुए थे तो इसकी माँ को धमकी कैसे मिल गया? कैसे मिल गया धमकी? यानी थाना में धमकी मिल जाता है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे। केस करोगी मतलब हम गलत भी करेंगे, केस भी नहीं करना चाहिए, घर में ही बैठ के लिपापोती कर लें, और यही वहाँ का समाज कर भी रहा है, जो अब मैं करने नहीं दूंगी। आज हरियाणा में 2 साल 1 महीना 10 दिन में 4 अपराधी को फांसी की सजा दे दी गई फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत। क्या बिहार में ये कानून नहीं लागू होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कानून में सारी चीज़ें हैं, कानून ऐसा नहीं है, कानून में सारी चीज़ें हैं, लेकिन बिहार में या कहीं भी अगर कानून के तहत नहीं मिल रहा है ना सजा, तो उसके सबसे बड़े जो गुनहगार हैं वो कुर्सी टेबल वाले हैं। वो बैठ के सिर्फ लिपापोती करते हैं, लाइटली केस को बनाते हैं, जिसकी वजह से इस टाइप की या बहुत सारी ऐसी पीड़िताएं हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता है। आज अगर ये विधायक, एमपी या सांसद की बेटी होती तो आज पुलिस का भरमार लगा होता इनके घर पर, अभी आजू बाजू इनके बॉडीगार्ड सब दिख रहे होते, 2-4 वकील खड़े होते। लेकिन आज ये गरीब हैं, अकेला भटक रही हैं, जिनको एक न्याय सहारा मिला है। क्या लगता है आप इनके साथ खड़ी रहिएगा? बिल्कुल, अंत तक मैं खड़ी रहूंगी, अंत तक मैं, और जो भी अभी तक जो भी मामले थे सब में अंत तक मैं खड़ी रही हूं, और इसमें भी अंत तक खड़ी रहूंगी। और मैं देखती हूं कि कौन समाज के ठेकेदार कौन उठ के आते हैं जो बोलते हैं कि केस उठा लो, और कौन प्रशासन वाले हैं जिनके मुंह पे गाली दिया गया। उनसे मैं स्पष्टीकरण मांगूंगी कि गाली क्यों दिया गया आपके सामने में, और आप वहाँ पे क्या कर रहे थे। और दूसरी चीज़ है, ये वाला भी जो मामला है ये कहीं ना कहीं मधेपुरा से जुड़ा हुआ है, आलमनगर थाना अंतर्गत जुड़ा हुआ है। तो क्यों कोसी क्षेत्र में महिलाओं के साथ, हालांकि सारे क्षेत्रों में है, लेकिन उस क्षेत्र में इतनी बर्बरता हो रही है। पहले नग्न कर फेंक दिया गया, नग्न कर फेंक दिया गया था। गैंग रेप, 7 लड़कों के द्वारा गैंग रेप हुआ है वहाँ पे मुरलीगंज थाना अंतर्गत। तो ये जो चीज़ें लगातार चलते आ रही है, तो प्रशासन वहाँ की क्या करती है, मधेपुरा प्रशासन करती क्या है? अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मर्डर कीजिए, 6 महीना में बेल मिलेगा, रेप कीजिए 2 महीना में बेल मिल जाएगा, यही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे उसका तो छोड़ ही दीजिए, आप पेट्रोल छिड़क दीजिए ना प्रशासन पे, 10 दिन में बेल मिल जाएगा। 10 दिन में अब इससे बड़ी बात क्या कहें, मिल गया है, देख लीजिए। छोटे छोटे मामलों में क्या करते हैं प्रशासन, जहाँ पे देखेंगे कोई अलग तरीके की चीज़ है तो सबको, पूरे घर को उठा के लेते जाते हैं। ठीक है, इतना बड़ा मामला था, प्रशासन पर पेट्रोल छिड़क दिया गया और अपनी पत्नी को बोल रहा है चिल्ला के कि इसमें माचिस लगा दो, लेकिन उसकी पत्नी को पुलिस उठाकर नहीं ले गई। तो अब इससे बड़ी प्रशासन की कायरता, ये वही है आदर्श थाना। आदर्श थाना यानी इतना बड़ा आदर्श थाना है जो सहरसा में, जो हर एक दिन न्याय दिलवाता है, और न्याय दिलाता है इतना अच्छा से, जो पटना में आके भटकती रहती है। और मैं आज फिर इन सब थानों को सिर्फ इसलिए घेर रही हूँ, अच्छे भी थाने हैं, अच्छे भी लोग हैं प्रशासन में, और उनकी मैं तारीफ भी करती हूँ। और आज फिर ये इन थानों को इसलिए घेर रही हूँ कि ये लोग जो चापलूसी बैठ के करते हैं ना, कि आपको सरकार सैलरी नहीं देती है, सरकार से पेट नहीं भरता है, जो गरीब लोगों से और लाचार लोगों का शोषण करके अपना पेट चलाते हैं, आप पेट भरते हैं, कब तक कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। जब तक हम लोग हैं ना आपके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे जितना केस करना है कर दीजिए, और जिस हद तक गिर जाना है गिर जाइए। आज हमारे बिहार के आला कमान कहते हैं कि बिहार पुलिस आपकी सेवा में, लेकिन बिहार पुलिस ऐसी सेवा करती है जो गरीब रोड पर भटकते रहते हैं। तो क्या सोचते हैं बिहार में हो रही घटना के बारे में, ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।